अगर दो लोग एक जैसा काम करते हैं और दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन एक दिल्ली में काम करता है तो एक उत्तर प्रदेश में, तो क्या दोनों के जो मिनिमम वेजेस हैं वो दोनों के सेम होंगे? और क्या कोई एम्प्लॉयर ये कह सकता है कि मैं अपनी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से सैलरी दूंगा, मुझे गवर्नमेंट की मिनिमम जो वेजेस हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर। मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता। हमने मिनिमम वेजेस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था कि मिनिमम वेजेस का क्या मतलब है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन आज हम समझेंगे मिनिमम वेजेस तय कौन करता है और क्या पूरे भारत में इसका रेट एक जैसा है और क्या एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से सैलरी तय कर सकता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात को समझिए कि मिनिमम वेजेस कोई भी एम्प्लॉयर तय नहीं करता है, बल्कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इसे तय करती है। अब आप सोचेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? ये उसकी एम्प्लॉयमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। कुछ मामलों में मिनिमम वेजेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, जबकि जो मैक्सिमम मामले होते हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस नोटिफाई करती है। और यही रीजन है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है मिनिमम वेजेस होते हैं। मतलब कि दिल्ली के मिनिमम वेजेस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से डिफरेंट होते हैं। इसीलिए ये कहना कि पूरे भारत में मिनिमम वेजेस इतने हैं, तो ये कहना कानूनी रूप से सही नहीं होगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या मिनिमम वेजेस जो है वो हर एम्प्लॉय के लिए इक्वल होगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि गवर्नमेंट है वो रेट नोटिफाई करते टाइम कुछ बातों को ध्यान में रखता है, लाइक कि वर्कर का जो वर्क ऑफ नेचर है वो क्या है, उनका स्किल लेवल क्या है और वो किस एरिया में काम करता है, और गवर्नमेंट ने उस कैटेगरी के लिए क्या रेट नोटिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल कि एक नॉन स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर है और एक हाई स्किल्ड टेक्नीशियन है, तो उनके मिनिमम वेजेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। इसीलिए जो अलग अलग स्टेट हैं उनके अलग अलग जो है वो रेट फिक्स्ड होते हैं। इसीलिए मिनिमम वेजेस का फिक्स्ड रेट पूरे देश में या पूरे भारत में एक जैसा नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय आपस में सहमत हो जाते हैं और मिनिमम वेजेस से कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, एक अग्रीमेंट करते हैं, तो क्या वो अग्रीमेंट वैध होगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर उस कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए मिनिमम वेजेस नोटिफाई किए हैं तो एम्प्लॉयर उससे कम वेजेस देकर काम नहीं करा सकता। यहाँ तक कि जो एम्प्लॉय है वो खुद भी कम सैलरी पर काम करने के लिए अगर तैयार भी हो जाता है तो एम्प्लॉयर कानून से ऊपर नहीं जा सकता। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी कैटेगरी के वर्कर के लिए 700 रुपए मिनिमम वेजेस जो है प्रतिदिन का वो तय किया है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो उसको जो वर्कर है उसे 550 रुपए ही देता है प्रतिदिन का। और जो एम्प्लॉय है वो भी बेचारा कहता है, जो कर्मचारी है, मजदूर है, वो भी ये कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं इतने में ही काम कर लूंगा। लेकिन क्या एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी यहाँ जो है वो पूरी होती है, खत्म होती है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो कि गवर्नमेंट ने एक अपना उनका जो रेट होता है वो फिक्स किया हुआ है कि वो इतने इस एरिया के या इस कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं या एम्प्लॉय हैं उसको इतना ही उसका डेली का फिक्स्ड अमाउंट है। लेकिन अगर वो उससे कम देता है तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस लेबर को या उस वर्कर को उतना ही, जितना कि जो उसका स्लैब में जो रेट फिक्स है 700 रुपए प्रतिदिन का, तो वो उतना ही उसे देगा, उससे कम नहीं देगा। और ये एम्प्लॉयर की लीगल ड्यूटी है और उसे ये पूरी करनी ही होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि जो गवर्नमेंट है वो ये तय आखिर में वो तय कैसे करेगी कि जो वर्कर है उसकी मिनिमम वेजेस 500 होगी, 700 होगी या 900 होगी? क्या इसके पीछे कोई फॉर्मूला है? या स्किल लेवल जो है वो कैसे तय किया जाता है? जो स्किल्ड वर्कर हैं, अनस्किल्ड वर्कर हैं, सेमी स्किल्ड हैं या हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? साथ ही जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और जो मिनिमम वेजेस हैं इनमें क्या संबंध है? तो इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में दूंगी।
और अगर आप लेबर लॉ को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, कानूनी सटीकता के साथ सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए कि मिनिमम वेजेस से जुड़ा कौन सा सवाल आप अगली जो पार्ट में है वो विस्तार में समझना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।